बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ नाचीज़ उनज़ला इरफान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की तरह आज भी हमारी कोशिश है कि ऐसे मौजू पर बात की जाए जिस पर बात करके उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करके हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें, ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ सकें। और आज हम बात करने जा रहे हैं रोज़ा और मोहब्बत इलाही के हवाले से। वैसे अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का कोई ख़ास वक्त तो मुकर्रर नहीं किया गया। आप कभी भी अल्लाह ताला के हुजूर पेश होकर अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें समेट सकते हैं, उसकी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। और मखलूक खुदा की खिदमत करना सबसे बड़ी इबादत अल्लाह ताला ने करार दी है। तो आज हम बात करते हैं कि बिलखुसूस माह सयाम में रोज़े के ज़रिए हम अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी रज़ामंदी कैसे हासिल कर सकते हैं और क्या क्या तरीक़े, क्या क्या इबादत हो सकती हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और जब ट्रांसमिशंस का हमने आगाज़ किया था तो हमने आगाज़ में बात की थी, उलमाए कराम ने बल्कि हमें बताया कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है वो पूरा ही बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। जो पहला अशरा है उसे मुख्तस तो किया गया रहमतों के लिए, लेकिन जो दूसरा अशरा है, तीसरा अशरा है, बल्कि हर घड़ी जो है वो रहमतों से भरी है और हम इसमें कभी भी अल्लाह ताला की रहमत हासिल कर सकते हैं। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हामिद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल के। तो डॉक्टर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और आपसे भी बात की जाएगी। इसके अलावा आज हमें रोज़ाना की तरह ज्वाइन करेंगे फ़ाइज़ा इकबाल, शेफ़ फ़ाइज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाइज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ाइज़ा, सबसे पहले तो आप बता दें कि आज इफ्तारी में क्या क्या मेन्यू है, क्या बना रही हैं आप, उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू की जाने पड़ेंगे। जी, तो जैसे कि आज जो है वो हमारा ईद के करीब हम लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा रमज़ान गुजरता जा रहा है और आप रिवायती मीठे जो हैं वो आपके हर घर में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हम जितने भी इंग्लिश डिज़र्ट्स खा लें, जितना भी हम केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज़ वगैरह का यूज़ करें, लेकिन जो रिवायती मीठे होते हैं उनकी अलग ही एक पहचान होती है और अलग ही उनका टेस्ट होता है। तो हम आज बना रहे हैं शीर खोरमा, और शीर खोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मिल्क पैक का 2 kg दूध, फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया है मैंने। और इसमें जो शीर खोरमा में इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। मेरे पास यहाँ पे डालडा का बनास्पति घी है 2 टेबलस्पून के करीब, और 2 टेबलस्पून बनास्पति घी के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी कुछ मेवा इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मेरे पास यहाँ पे 1/4 कप के करीब छुआरे हैं, 1/4 कप की मेरे पास यहाँ पे पिस्ता था, 1/4 कप की मैंने यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल किया है, और 1/4 कप की मैंने यहाँ पे किशमिश का इस्तेमाल किया है। इसको मैं डालडा के बनास्पति घी के अंदर थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दूध के अंदर डालने के लिए 1 कप के करीब चीनी है, और मेरे पास यहाँ पे तकरीबन जो बारीक सवैयाँ होती हैं शीर खोरमा में इस्तेमाल होने वाली, इनकी जो मिकदार है वो है 100 ग्राम। आप 80 से 100 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों मेवा जात को भी और सवैयों को भी मैं डालडा के बनास्पति घी के अंदर ही फ्राई करूँगी। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे हम बना रहे हैं टॉर्टिला रैप्स बना रहे हैं। टॉर्टिला रैप्स बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे सबरूसों के क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करूँगी मैं, और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे अनियंस हैं, टमाटोज़ हैं, आइसबर्ग का इस्तेमाल करूँगी और सॉस का इस्तेमाल करूँगी। सॉस को बनाने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया था, 1 कप के करीब मेरे पास यहाँ पे मायोनीज़ था। मैंने इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून जो है वो मस्टर्ड पेस्ट डाला है, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाल के इसको मिक्स किया है। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद स्पाइसी करना तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स का एडिशन भी कर सकते हैं। चलिए, मैं अपनी तैयारियां कर रही हूँ। आज बहुत ही रिवायती मीठा बन रहा है उनजिला, और ये वो मीठा है कि जिसकी डिमांड भी आ रही होगी और लोग बड़ा पसंद करते हैं, स्पेशली ईद पे घरों में बनाना, हर घर में जो है ये बनता है। तो आपने अच्छा किया, बड़ी अच्छी आज की सिलेक्शन है फ़ाइज़ा। हम दोबारा इसको ट्राई भी करेंगे, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। अभी हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं और हम बात करें रोज़ा और मोहब्बत इलाही के हवाले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि जिस शख्स ने भी ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और इसकी रातों में क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। इस हदीस की रोशनी में पहले बता दें कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कैसे की जा सकती है, स्पेशली इस माह मुबारक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने हदीस जिक्र की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स रमज़ान के महीने में ईमान की वजह से और सवाब की नीयत से रोज़े रखता है
अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अच्छा, इसके साथ बिल्कुल इससे मिलते जुलते अल्फाज में एक और हदीस भी है, वो है मन काम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन, कि जो रमज़ान में क़याम करता है रात का ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये दो चीज़ें हैं, गोया दिन में रोज़ा, रात में क़याम। ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर इंसान को अल्लाह ताला की मुकम्मल बख्शिश और मग़फ़िरत हासिल होती है। दूसरी बात ये भी है कि रोज़े के बारे में आप देखें, दुनिया में हम बहुत सारे अमाल करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो जिनको हम अल्लाह ताला का हक़ मानते हैं, जैसे नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो लोगों के हुकूक़ हैं, खिदमत खल्क़ करना और लोगों के काम आना, बीमार की इयादत करना, परेशान हाल को के दुख बटाना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन रोज़े की एक ख़ास बात ऐसी है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हदीस क़ुदसी है कि इंसान का हर अमल अल्लाह ताला उसमें उसके अमल को बढ़ा देते हैं, उसको कई गुना बढ़ाकर उसका अजर देते हैं, 10 गुना से लेके 700 गुना तक। और आगे फरमाया कि इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला उसका अजर दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ रोज़ा ऐसा है जिसको इस गिनती में शुमार नहीं किया जाता, वो 10 गुना 700 गुना से आगे है। अच्छा, फिर इसमें वो जुमला बड़ा हदीस में मुकम्मल कर लूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इन्नहु ली, ये रोज़ा मेरे लिए है, वह अना अज्ज़ी बिही, मैं ही इसकी जज़ा देता हूँ। अब यहाँ आप सोचें कि जज़ा तो नमाज की भी अल्लाह ताला देते हैं, ज़कात की भी अल्लाह ताला देते हैं, हज की भी अल्लाह ताला देते हैं, खिदमत खल्क़ की भी अल्लाह ताला देते हैं। लेकिन आखिर क्या स्पेशल बात थी रोज़े में कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा होता ही मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा देता हूँ। इसका मतलब यह है कि यहाँ जज़ा देने का जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो बाकी तमाम अमाल से अलग मुख्तलिफ हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि बाज़ उलमा ने यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है जिसका मोहब्बत इलाही के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि आप ये जो जुमला है वह अना अज्ज़ी बिही, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इसकी जज़ा देता हूँ, इसको हम अगर एक्टिव वॉइस के बजाय पैसिव वॉइस में जाके पढ़ें, और यह बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको पढ़ा भी है, इसको यूँ पढ़ा जाएगा कि वह अना उज्ज़ा बिही, कि मैं ख़ुद इसकी जज़ा बन जाता हूँ। यानी मैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़े की जज़ा तुम्हारे नाम अमाल में लिखने के बजाय बंदे को मैं ख़ुद रोज़े की जज़ा के तौर पर मिल जाता हूँ। गोया जो रोज़ा रखता है अल्लाह ताला की मोहब्बत उसको हासिल होती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत ही के नतीजे में खाना छोड़ रहा है, पीना छोड़ रहा है। जब हर चीज़ उसके सामने पकी हुई तैयार थी और बाज़ ऐसे मौके भी आए कि उसे कोई देखने वाला नहीं था, कोई उसे वाच नहीं कर रहा था, फिर भी उसने ये किया कि खाना पीना छोड़े रखा। अल्लाह ताला ही की खुशनुदी के अलावा उसको कोई मकसद हो ही नहीं सकता। और फिर मज़े की बात यह है कि दुनिया में जितनी भी नेकियां हैं, ये सारी इंसान कुछ करके जिसको देखा जा सकता है, यानी नमाज देखी जा सकती है, ज़कात को इंसान ऑब्ज़र्व कर सकता है, हज को भी देख सकता है, लेकिन रोज़े को आप किसी की देख नहीं सकते। बिल्कुल दिखाई देने वाली इबादत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अमल नहीं करना, आपने अमल छोड़ना है। तो तर्क जो ऐसी चीज़ है जिसका मुशाहदा नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको इस वजह से ये अल्लाह ताला की ख़ास मोहब्बत वाला अमल भी है और इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। अभी प्रोफेसर साहब भी यही कह रहे थे कि एक तो रोज़ा खालिस अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है, इसकी अजर भी हमें उसकी ज़ात से मिलेगा। फिर हदीस मुबारक एक ये भी है कि रोज़ेदार के मुँह की जो बू है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी है। ये बता दें कि अल्लाह ताला के यहाँ रोज़ेदार का क्या मकाम और क्या मर्तबा है? इन्नल हम्दुलिल्लाह मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहब्बत आम मायनों में किसी लजीज़ शय की तरफ माइल होने को कहते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला जो बड़े दर्जे के उलामा गुज़रे हैं और मशहूर ज़माना ख़िताब अहया उलूमुद्दीन के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करना एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इस बात पर उम्मत का इजमा भी है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करना। हम गुज़िश्ता कई ट्रांसमिशंस में, कई खुतबात जुम्मे में यही बात दुहराते आ रहे हैं कि रोज़ा और रमज़ान ये अल्लाह का महीना है। अल्लाह ताला ने सुन्नत रही हैं बहुत सी चीज़ों को, बहुत पे फजीलत बख्शी हैं। अल्लाह ने जुम्मे के दिन को बाकी दिनों पर फजीलत बख्शी हैं और इस दिन को, जुम्मे के दिन को, बाकी दिनों का सरदार करार दिया है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों पर सैयदुल अंबिया कहा है। अल्लाह ताला ने रातों में से शब कदर को तमाम रातों से बेहतर रात करार दिया है, खैरु मिन अल्फी शहर कहा है। इसी तरह अल्लाह की सुन्नत रही कि बाज़ चीज़ों को बाज़ चीज़ों पर तरजीह देना।
इसी तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान को बाकी तमाम महीनों का सरदार इकरार दिया है। इसकी जज़ा क्या है? जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बकरियों की बालों से भी ज़्यादा मग़फ़रत की जाती हैं। यानी कि बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से पकड़ पकड़ कर जन्नत में डाल रहे हैं। और हदीस में तो ये अल्फाज भी मिलते हैं कि हर अफ्तारी पे उन 10 लाख लोगों की बख्शिश का ऐलान किया जाता है जिन पर अल्लाह ने जहन्नम को फ़र्ज़ इकरार दे दिया था। अल्लाह तबारक व तआला की बंदों के साथ भी मोहब्बत है और इंसान की अल्लाह के साथ भी मोहब्बत, और मोहब्बत का पैमाना बदलता रहता है। कोई भी मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, यानी कि एक सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन थे, तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस क्या तुमने आखिरत की तैयारी कर ली है? कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ज़्यादा तैयारी तो नहीं की, लेकिन आपकी और अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये मोहब्बत है तुम में तो फिर तुम पक्के जन्नती हो, क्योंकि जिनके दिलों में जिसकी मोहब्बत होती हैं वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाएंगे। और मोहब्बत इलाही का होना ही हमें तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। जो हमारे अमाल हैं इस काबिल तो नहीं है कि उसमें हम सुरखरू हो सकें। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। डॉक्टर साहब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और अपने मौजू पर भी एक बार फिर से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मौजू पर जाने से पहले एक बार हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है, हमारी नशिस्त का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रोज़ा और मोहब्बत इलाही के हवाले से, और मोहब्बत इलाही भी हमारे मौजू का एक अहम हिस्सा है आज के रोज़, तो मखलूक खुदा की खिदमत करना अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी मकबूल इबादत समझी जाती है। लोगों की तकलीफ़ दूर करना, किसी को दुख से तकलीफ़ से निजात दिलाना, एज अ डॉक्टर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? आप कैसा फील होता है? ये बड़ा खूबसूरत जज्बा है जिसमें हम अपने मरीज़ों की खिदमत करते हैं। बल्कि मैं अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि अल्लाह का हम पे ख़ास करम है कि उसने हमें उस शोबे के साथ मुंसलिक कर दिया जो खिदमत खल्क़ के साथ जिसका ताल्लुक़ है। किसी भी इंसान की तकलीफ़ दूर करनी और उसके लिए एक सही उसके इलाज का हिस्सा बन रहा। हम छोटे थे तो हमें सुनाया जाता था कि एक फ़ाहिशा औरत को इसलिए अल्लाह करीम ने माफ़ कर दिया कि उसने पैसे कुत्ते को पानी पिलाया अपने पल्लू से। तो वो कई दफ़ा ये सोचा है कि उसको तो पता भी नहीं था वो क्या कर रही है, उसकी नीयत का भी हमें पता नहीं क्या कर रही। यहाँ तो हमारा ताल्लुक़ इंसानों से है, लेकिन इसमें जहाँ ये अच्छी बात है कि हम अपने मरीज़ों की खिदमत करते हैं और उसके बाद अल्लाह से उसके सिलसिले में शायद हमें इनाम भी मिलने की तवक्को है, वहाँ दूसरी तरफ ये है कि जो कोताही रह जाती है वहाँ ये डर भी है कि कहीं हमसे कोई ऐसी कोताही ना रह जाए कि जिसका जवाब दे हमें कल को होना पड़े। और बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत इसको देख कर और समझ कर करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल के दौर में टीबी की जो बीमारी है उससे अभी भी लोग जो है वो अवेयर नहीं है। आप क्या समझते हैं लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? और ये इलाज जो है क्या ये लाइलाज मरज़ है या इसके इलाज मौजूद है? ये टीबी की बीमारी जो है एक जरसूमे से फैलती है। जब आदमी जो मरीज़ है वो सांस लेता है, कफ करता है यानी खांसी करता है, तो फ़िज़ा में उसके ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाते हैं जिसमें जरासीम होते हैं। अब जो कोई भी उसको सांस लेगा वो बीमारी फिर उसके फेफड़े में जाएगी। अगर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हुई तो वो बीमार भी हो जाएगा, एक्सपोज होगा। लाजमी नहीं है कि बीमार हो जाए, लेकिन बीमार होगा। तो कहा ही जाता है कि एक टीबी का मरीज़ अगर उसका इलाज ना किया जाए तो 10 से 15 दूसरे लोगों को मर्ज़ दे देता है। इसी तरह फिर वो 10-15 जो हैं वो आगे 10 से 15 लोगों को मर्ज़ दे देते हैं। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6-7 लाख लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं, और इससे जो डेथ की सालाना जो रेट है वो भी तकरीबन 45-47,000 है, यानी 45 से 47 हज़ार लोग इस बीमारी की वजह से लुक़मा अजल होते हैं कि जो काबिल इलाज बीमारी है। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि अगर किसी को खांसी आती हो 2-3 हफ्ते और ठीक ना हो, किसी को बुखार होता हो 2-3 हफ्ते और ठीक ना हो, किसी को बलगम में खून आ जाता हो, उसको अपना मुस्तनद डॉक्टर से इलाज ज़रूर के पास ज़रूर जाना चाहिए। वो उसके कुछ टेस्ट करेंगे, अगर टीबी होगी तो फिर घबराने की बात नहीं है, इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। 6 महीने अगर मरीज़ डॉक्टर के मुताबिक इलाज कर लेता है तो ये मर्ज़ उसी तरह ख़त्म हो जाता है जिस तरह कोई सेहतमंद आदमी होता है। तो इसका इलाज मुकम्मल, ये बीमारी होती है, एक से दूसरे को फैलती है,
और इसका जो इलाज है वो मुकम्मल है। हम अगर 6 महीने कम से कम 6 महीने इसका इलाज कर लें, समटाइम ज़्यादा करना पड़ता है तो ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अच्छा, लोग ये तो प्रिकॉशंस तो उसके कोई नहीं है, लेकिन इसके डायग्नोज हो सकता है इजीली और इसका इलाज भी जो है वो मुमकिन है। इसकी प्रिकॉशंस में हम ये मरीज़ को मशवरा देते हैं कि उस वक्त तक जब तक वो मरीज़ ठीक नहीं होता कोई भी महफूज नहीं है। अगर एक आदमी मरीज़ है उसका इलाज करें, बाकी लोग बच जाएंगे। अब उसको बलगम जगह जगह थूकना नहीं चाहिए, खांसी करते हुए मुंह पे हाथ रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनको असूली तौर पे तो उससे थोड़ा सा फासला मेंटेन करना चाहिए। जैसे हम कोविड में करते थे, हम मास्क लगाते थे, फासला मेंटेन करते थे, इस चीज़ का ख्याल करते थे मरीज़ है वो एक जगह आइसोलेट थोड़ी देर के लिए हो जाए। दूसरे इसमें कुछ दवाइयाँ भी ऐसी मौजूद हैं कि अगर जो बिल्कुल जहाँ पे इसको ऐसा करना मुमकिन ना हो, ज़्यादा इन्फेक्शस हो या कोई ऐसी साथ उनको साथ स्टीरॉइड्स हैं, डायबिटीज़ है जो कंट्रोल नहीं है, उनके लिए कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम प्रिवेंशन में देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद भी से बहुत सारे पॉइंट्स आपके जाने दोबारा आएंगे, मजीद आपसे बात करते हैं। मौजू की तरफ एक बार फिर बैठते हैं नाज़रीन, और प्रोफेसर साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लें इसी पार्ट से। अगर आप लिंक कर सकते हैं कि मखलूक खुदा की खिदमत अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर मकबूल इबादत है, और अल्लाह ताला के यहाँ क्या मकाम है उन लोगों का जो कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इंसानों के लिए भला सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मखलूक की खिदमत है ना, ये कहते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है। यानी बाकी चीज़ों से तो आप शायद बाकी इनामात हासिल करते हों, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिससे बराह रास्त अल्लाह ताला ख़ुद मिलते हैं। इसकी मिसाल आप देखें कि एक हदीस है बड़ी अजीब, उस इतनी खूबसूरत है कि आप उसके अगर डीप मीनिंग में जाए ना तो इंसान को एहसास होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करते रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने आप को वक्फ़ किया किसी दूसरे की हेल्प के लिए, तो उसमें शायद मुझे ये ख़्याल हो कि मेरा वक्त दूसरों के लिए सर्फ हो रहा है, ये ख़्याल भी आए कि मैं अपने काम करने के बजाय दूसरों के कामों में लगा हुआ हूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम याद रखो कि तुम लोगों की मदद कर रहे हो लेकिन अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ है। अच्छा, इसका होगा ये कि तुम्हारा अपना भी कोई काम नहीं रुकेगा, तुम्हारे अपने रास्ते में भी जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें तुम फील कर रहे हो, अल्लाह ताला उन्हें दूर करते चले जाएंगे। और फिर आप एक और चीज़ पे गौर करें कि एक है मेरा किसी की हेल्प करना, दूसरा है अल्लाह ताला का किसी की हेल्प करना। तो मेरे तो हेल्प करने से शायद किसी का मसला हल हो, किसी का ना भी हो, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी की मदद करने के लिए आएंगे तो उसका मसला तो ज़रूर हल होगा। तो आप गोया कि किसी की मदद करके अपने लिए अल्लाह ताला की मदद हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आप वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब आपको शामिल गुफ्तगू करें क्योंकि हम बात करें रोज़े के ज़रिए मोहब्बत इलाही का, तो मोहब्बत इलाही की वजह से तो बहुत सारे ज़राए हैं, हम उनके ज़रिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, लेकिन रोज़ा एक ख़ास इबादत है। लेकिन रोज़ा भी मुकम्मल किस तरीके से रखना है? हम समटाइम्स ऐसा करते हैं, रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं कर पाते जो रोज़े में ज़रूरी हैं। हम समटाइम्स नमाज अस्तग़फिरुल्लाह में सो जाती है, समटाइम्स झूठ कुछ लोग बोल रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह ताला ने आम हालात में भी मना फरमाया, लेकिन हम रोज़े की हालत में कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे रोज़े की मकबूलियत कैसे मुमकिन है? देखें, बुनियादी तौर पर हर चीज़, डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनकी चूँकि जब भी किसी बीमारी का इलाज करना होता है ना तो दो चीज़ें तजवीज़ की जाती हैं। एक आप दवाई बताते हैं, दूसरा कुछ परहेज़ भी बताया करते हैं। तो रोज़ा, तरावीह और उसके अलावा आप तिलावत करते हैं, अज़कार हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे दरअसल इनकी हैसियत ऐसे है जैसे ये दवाई है। अब जब आप दवाई ले लेते हैं लेकिन परहेज़ नहीं करते तो उस दवाई का जो असर है वो इंसान के जिस्म पर बहुत आहिस्ता से होता है और बीमारी लंबा अरसा इंसान के साथ चिमटी रहती है। अगर इंसान ये चाहता है कि वो बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाए या उस पर जल्दी ओवरकम कर लिया जाए तो उसका तरीक़ा यही है कि दोनों रास्तों को इख्तियार किया जाए। अब आप मिसाल के तौर पे देखें कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि जो आदमी झूठ बोलना नहीं छोड़ता और गलत काम करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को
उसके खाना पीना छोड़ने से कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी इसी तरह आप देखें कि हम दो चीज़ें बेसिकली छोड़ते हैं, दिन को खाना पीना छोड़ देते हैं, रात को क़याम करते हैं तो आराम कुर्बान करते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कि कितने ही रोज़ेदार हैं कि उन्हें उनके रोज़े में सिवाय भूख के कुछ नहीं मिलता, और कितने ही ऐसे हैं जो रात को क़याम करते हैं लेकिन उन्हें उनके क़याम में सिवाय बेआरामी के कुछ नहीं मिलता। यानी उन्होंने अपना आराम कुर्बान किया, अपना रेस्ट सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उन्हें इसके बदले में हासिल कुछ नहीं हुआ। तो मकसद ये है कि ये रोज़ा इंसान की उन रूहानी बीमारियों का इलाज है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं। मिसाल के तौर पे रोज़े से आपके अंदर जो हिर्स है उसका इलाज होता है, जो इंसानियत के साथ हमदर्दी के जज्बात हैं वो पैदा होते हैं, और बुखल की बीमारी का इलाज होता है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है ये असल में ये रोज़ा। लेकिन ये इलाज मुकम्मल कब होगा? जब आप इन दवाइयों के साथ साथ ये जो रूहानी इलाज बताया है अल्लाह ताला ने उनकी तकमील इससे होगी कि आप इन दवाओं के साथ साथ वो जो प्रिवेंशंस हैं, जिन चीज़ों से रोका गया है, जो परहेज़ बताए गए हैं, वो भी आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपकी बीमारी का पूरा इलाज हो सकेगा, वरना इलाज नहीं हो सकता। इसलिए आप देखें कि बाज़ उलमा ने इसी वजह से कि प्रिवेंशन से बचना ज़रूरी है, बाज़ उलमा ने इस पर फतवा दे दिया कि अगर आप रोज़े की हालत में ग़ीबत करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के ऐब बयान करते हैं, तो अगरचे मेजॉरिटी तो ये कहती है कि इस रोज़ा वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और एक बार फिर हम वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे इस मौजू पर दोबारा आगाज़ किया जाए। ये बता दीजिए कि वो कौन से असबाब है जिनसे हम मोहब्बत इलाही जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं? कोई आसान तरीक़े क्या हमें बताया गया? जी हाँ, इसके बाद 4 या 5 दिन हमारे पास रह गए हैं। इन दिनों में हमें जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, मेरे ख़्याल में तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना वो दुआ है, क्योंकि दुआ अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि फिर दुआ में भी जिस कदर आपकी नीयत खालिस होगी, जिस कदर इखलास के साथ दिल से आप दुआ मांग रहे होंगे। हमारी तो ये कैफियत होती है कि बाज़ लोगों से हम पूछते हैं कि भाई आप हमारे एक दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कभी उम्रा करने गए हैं? कहने लगे नहीं, अभी तो मौका नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा चले ये बताएं आपने कभी दुआ भी की है? कहने लगे जेब में ही कुछ नहीं है तो दुआ कैसे करें। मैंने कहा ये अजीब आपका जवाब है कि क्या जब इंसान दुआ करता है तो वो अपने आप से मांगता है या अल्लाह ताला से मांगता है? दुआ में तो आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं, तो फिर जेब में कुछ ना होने का क्या मतलब होता है? दूसरी बात मैंने उससे अर्ज़ की कि देखें, दुआ जो है वो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं आपकी दुआ कबूल करूँगा। तो आखिरी दिनों में जब हमें लगता यह है कि शायद सारा रमज़ान गुज़र गया है, हमसे कोताहियाँ भी बहुत सारी हो गई हैं, हम पूरा हक़ भी जो रमज़ान का था वो अदा नहीं कर सके, तो इस सब के बाद फिर हमें अब फोकस करना चाहिए दुआ पे। इसकी मिसाल ये देखें कि जब आप इखलास से अल्लाह से मांग रहे होते हैं ना, तो उसका बड़ा अजीब असर होता है और फ़ौरन सुनी जाती है। हमारे में लतीफ़ा भी है, लेकिन दुआ की तासीर भी उससे हमें समझ में आती है। हमारे एक ये KPK में एक इलाका है सवाबी के करीब, वहाँ कहते हैं कि एक ज़माने में एक आदमी था, उसका नाम था अयूब। उसकी हुआ ये कि कुछ दिन में अचानक बीवी फौत हो गई, फिर वालिदैन का इंतकाल हो गया। अच्छा, उसका ज़रिया माश था, गाय भैंसे उसने पाली हुई थी, वो मर गई। परेशान हो गया, मतलब आप ये देखें कि उसके सहारे भी ख़त्म हो गए, साथी भी चला गया, ज़रिया माश भी। तो एक दिन कहते हैं वो छत पे चढ़ गया और अल्लाह ताला को बराह रास्त मुखातब करके कहता है कि अल्लाह, मैं अयूब जो लाहा हूँ, अयूब पैगम्बर तो नहीं हूँ जिस पे आपने इतनी आजमाइशें डाल दी हैं। मैं तो मज़ीद बर्दाश्त नहीं करता, बस कर दे। कहते हैं कि उसकी ये दुआ ऐसी थी कि उसका असर ये हुआ, चूँकि वो सब जो डेथ सी थी जितनी भी, वो सारी अचानक हुई थी। तो कहते हैं उसके बाद 30 साल ऐसे गुजरे कि उस गांव में कोई अचानक मौत नहीं हुई। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि ये जो दिन चल रहे हैं हमारे,
इन दिनों में अल्लाह ताला की रहमत इंसान की तरफ कैसे मुतवज्जो होती है। हमारी अभी सुबह एक बहुत करीब जानने वाली एक खातून का इंतकाल हुआ, डॉक्टरों ने उनको लाइलाज करार दे दिया, कोई हॉस्पिटल उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा इलाज करने के लिए, घर ले आए हैं, बड़े अरसे से बीमार हैं, किडनी फेल हो गए हैं, सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन हुआ ये कि इस सारी तकलीफ़ों के बावजूद आज सुबह वो एक दफ़ा आँख खोलती हैं, हंसती मुस्कराती हैं, कोई रीज़न नहीं है हंसने के लिए मुस्कराने के लिए, क्योंकि वो उस वक़्त उस हालत में ही नहीं थी। काफ़ी देर मुस्कराती रहती हैं, थोड़ी देर के बाद उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। अब आप सोचें कि ये रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला की वो बंदी इतनी तकलीफ़ों में वक्त गुजार रही है, फिर उसके फ़ौरन बाद उसकी डेथ होने का मतलब ये कि वो जो फरिश्तों के आने का और उनको खुशखबरी देने का, अल्लाह ताला की कुछ नेमतें दिखाने का प्रोसीजर शुरू हुआ, उनको खुशी मिली, उनको पता चला कि मेरा आगे क्या होने वाला है, तो उस पर वो थोड़ा हंसती और मुस्कुराती हैं और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो जाती है। तो मकसद ये है कि ये जो दुआ है ना, फिर आप ये देखें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इंसान के लिए, मोमिन के लिए असलहा करार दिया है जी, कि ये मोमिन का हथियार है। अब वैसे तो इंसान को फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे हथियार चाहिए, लेकिन जो रूहानी हथियार उसके पास सबसे बड़ा है, जो उसे हकीकत में बचा सकता है, वो अल्लाह ताला का ये वाला हथियार है। दुआ। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, कि वो कौन है कि जो परेशान हाल की पुकार सुनता है जब वो उसे पुकारता है, और जो तकलीफ़ें दूर करता है, ठीक, और जो तुम्हें ज़मीन पर आबाद रखता है, वो कौन है? वो ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला है। तो उससे इंसान को जो बाकी अयाम रह गए हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुज़री हुई कोताहियों पर इस्तिग़फ़ार करते हुए और अपनी जो नेकियां हो गई हैं उनकी कबूलियत की दुआ करते हुए, और जो बाकी अयाम रह गए हैं उनकी कदरदानी की तौफ़ीक मांगते हुए गुजारने चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू इसी पॉइंट पे कर रहे हैं। अभी प्रोफेसर दुआ का जिक्र कर रहे थे, तो दुआ वैसे तो बज़ाहिर भी नज़र आता है कि ख़ुद एक डायरेक्ट लिंक अल्लाह ताला से हमारा बन जाता है और हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से ही मांग रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो दूसरे लोगों से कहते हैं हमारे लिए दुआ कर दीजिए, और वो कितना असर रखती है, और जो इंसान खुद दुआ करे अल्लाह ताला से, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों दुआओं की बड़ी अहमियत है। हाँ। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उम्रे के लिए आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा हज़रत उमर को कि उमर तुम जा रहे हो खाना ख़ाबा, मेरे लिए दुआ करना। तो इसलिए दुआ का कहना भी एक सुन्नत अमल और मसनून अमल है, और ख़ुद करना। वक़ालू रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे अल्लाह ने कहा है कि मुझसे पुकारो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। हर चीज़, मैं आज भी ये बात कर रहा था जुम्मे के अंदर कि भाई अल्लाह से हर चीज़ मांगनी, हर वक्त अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते रहना, बातचीत करते रहना। तो हमारे एक डायरेक्टर साहब उसने कहा यार छोटी छोटी चीज़ें भी अल्लाह ताला से मांगे। मैंने कहा कि सुहाबा के तस्मे टूटते थे तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते थे कि अल्लाह ताला ये हमने आपसे लेने हैं। तो अल्लाह ताला के साथ ऐसा करीबी ताल्लुक़ कि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने दुआओं का एक बड़ा सिलसिला कुरान करीम में कहा है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गिरफ्तार हुए तो क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह इस दुआ पे तबसरा दे रहा कुरान करीम के अंदर कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मेरी किब्रियाई को बयान ना करते तो मैं क़यामत तक के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम को वहीं पे रहने देता। जब हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम पर बीमारी आई, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। जब नूह अलैहिस्सलाम पर मुश्किल आई, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। जब इब्राहीम पर मुसीबत आई तो हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। जब दुनिया की आफात ने पकड़ लिया आके तो कहा रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह जी मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, आप मेरा साथ दें। तो ये आखिरी अय्याम अपने आप को थका दे दुआओं में, कहते ना मुश्किल आ जाना, थक जाना। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का भी अमल यही था कि वो आखिरी अशरे में अपने आप को थकाते थे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन, अल्लाह आप आसानी पैदा नहीं करेंगे तो नहीं होगी, अगर आप मेरा गम पैदा ख़त्म नहीं करेंगे इज़ा शिअता सहलन, वो ख़त्म नहीं हो सकता। बेशक ऐसा है। तो दुआओं का जो है वो बहुत बड़ा मकाम भी है और वो करनी भी चाहिए, वो एक डायरेक्ट लिंक होता है आपका अल्लाह ताला के साथ। नाज़रीन हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद नदीम मुग़ल यूसुफ और उनके हमनवा। उनसे पहले एक कलाम सुनते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि रोज़ा कुछ है कि बच्चे जो हैं वो आज हमारे पास जल्दी आ गए हैं और बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने आज अपनी ज़िंदगी के पहले रोज़े रखे हैं। तो हम बच्चों से बात का आगाज़ करते हैं, जानते हैं कि इनके रमज़ान मुबारक जो है वो कैसा गुजरा है और रोज़ा कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। माइक पकड़े। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। रोज़ा है? यस पहला रोज़ा रखा है आज? जी। आप मुझे बता रहे थे आज आपने पहला रोज़ा रखा है। बहुत बहुत मुबारक आपको सबसे पहले रोज़े की। और फिर हमसे शेयर करेंगे आप कैसा गुजरा आपका पहला रोज़ा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजरा है। क्या फरमाइशें की हैं आज मामा से? क्या फरमाइशें करके आए हो कि मुझे इफ्तारी में ये चाहिए आज लास्ट में? बहुत कुछ। क्या क्या बताएं, हमसे भी शेयर कर लें। क्या बनवा रहे हैं आज आप स्पेशल इफ्तारी में? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बता दें। 1 क्लास में हैं। कोई नात सुनाएंगे, कोई तिलावत सुनाएंगे? मैं नात सुनाऊंगा। सुनाएं। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल राने, अल्लाहु अकबर रब्बुल राने। कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ रहे हैं आप सल्लल्लाहु तो। अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। अभी आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आयत उमर। आयत उमर। आयत, इतना प्यारा नाम है। जितना प्यारा नाम है उतना ही प्यारा आपका हिजाब भी लग रहा है और आप खुद भी इतनी प्यारी लग रही हैं। ये हिजाब किसने किया आपको? मामा ने किया है? अच्छा, इतना प्यारा आपको सूट कर रहा है। आयत, रोज़ा है? आज नहीं रखा। आज नहीं रखा, पहले रोज़ा रखा है आपने? कितने रोज़े रखे हैं इस बार रमज़ान में? 5। माशाल्लाह, 5 रोज़े रखे। कितने साल की हैं आप? 7 ईयर्स की हैं और 5 रोज़े माशाल्लाह आयत ने रखे हैं। आयत कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 क्लास में। आप भी आयत को कोई नात आती है, कोई तिलावत आती है? कौन सी नात आती है? अरबी वाली। अरेबिक में आती है। चले सुनाएंगे आप हमें? माइक पकड़े। या मोहम्मद। माशाल्लाह आयत, आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। अभी आपको भी मैं गिफ्ट देती हूँ। यहाँ पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अरहम उस्मान। क्या नाम है? अरहम उस्मान। अरहम उस्मान। अरहम, रोज़ा रखे? यस। पहला रोज़ा है आज? नहीं। कितने रोज़े 18। रखे? 18 रोज़े रखे हैं माशाल्लाह। और कितने साल के हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4 में 11 10 इयर्स का। 10 ईयर्स की हो भी और 4 क्लास से पढ़ते हो। अरहम, कोई नात सुनाना चाहते हैं, कोई तिलावत करना चाहते हैं? कौन सी सूरत पढ़ेंगे? सूरतुल फलक। सूरतुल फलक सुनाएंगे। चले सुना दीजिए। अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माइक आके दे दीजिए अरहम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मूसा उस्मान। मूसा उस्मान। मूसा, कैसे हैं आप? ठीक। ठीक है। आपके भाई हैं अरहम? यस। अच्छा, आपका रोज़ा है? जी। कितने रोज़े रखे हैं मूसा आपने? 10 रखे हैं। और भाई ने, आपने 18 रखे हैं ना? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में। आप बड़े हैं अरहम से? छोटा। आप छोटे हैं अरहम से। आप कोई नात सुनाएंगे, कोई तिलावत सुनाएंगे? कौन सी सूरत सुनाएंगे? सूरतुन नास। सूरतुन नास सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने भी मूसा बहुत अच्छी तिलावत की है और ये आपके लिए गोडमी की तरफ से गिफ्ट है और आपने भाई के साथ भी शेयर करना है, आप दोनों के लिए गिफ्ट है। और ये आयत आपके लिए बहुत प्यारा आपने भी पढ़ा और ये जनाब आपके लिए बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपको पहले रोज़े की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, हमें लेनी है अभी ब्रेक और बल्कि ब्रेक में बाद में जाएंगे, पहले हम चलते किचन की तरफ। फ़ायज़ा हमारे साथ ही मौजूद हैं। फ़ायज़ा, कहाँ तक पहुँची तैयारियाँ आपकी? अभी मैं भी आपको ज्वाइन करती हूँ, बताएं क्या कर रही हैं अभी? जी, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने शीर खुरमा बना लिया है। ईद की तैयारियां हो रही हैं। अब हम जितने भी बाकी के रोज़े रह गए हैं उसमें हम बहुत ही मज़े के रिवायती मीठे बनाएंगे, जिसमें हमारे पास शीर खुरमा है और आगे भी हम खीर और लबे शीरी बनाएंगे ताकि आप लोग ईद पे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। और मेरे पास यहाँ पे मैंने सब रूसों की चिकन स्ट्रिप्स को यूज़ करते हुए रैप्स बनाए हैं मैंने, और इसके साथ ही आज हम ड्रिंक बना रहे हैं। ड्रिंक बहुत अच्छा है और ड्रिंक का नाम है मकियाटो कॉफ़ी। और इसको बनाने के लिए मेरे पास जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक ड्रिंक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कॉफ़ी आइसक्रीम है। अच्छा। और अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड की कॉफ़ी आइसक्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ड्रिंक उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास बनाने के लिए 400 ग्राम के करीब जो है ना वो कॉफ़ी आइसक्रीम है। और कॉफ़ी आइसक्रीम के अंदर, और ये मैं कैरेमल मकियाटो कॉफ़ी बना रही हूँ, और इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 50 ग्राम जो है ना आपने लेना है। 30 टू 50 ग्राम तक आप ले लें जितना आपको ठीक है पसंद है। और इसमें मेरे पास 2 टेबलस्पून कॉफ़ी सिरप है। कॉफ़ी सिरप मैंने आपको लास्ट जो रोज़े गुजरे उसमें बनाना सिखाया वही था। सिरप आपने इस्तेमाल किया? वही सिरप बिल्कुल मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये दूध में इसमें इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 50 ग्राम के करीब। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसमें, इस ड्रिंक में? जी, इसमें इस ड्रिंक में ना दूध का इस्तेमाल कम है। और अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। जैसे ये ब्लेंड हो जाएगी हम आपको ग्लासेस में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास में तकरीबन 50 टू 70 ग्राम के करीब जो है ना वो आइसक्रीम थी, वनीला आइसक्रीम, और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला है मैंने। थोड़ा सा दूध डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया। इसको ना थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा हमें ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि इसमें दूध की क्वांटिटी कम है। दूध की क्वांटिटी कम है, इसलिए शेक होने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, चलें जी। अभी ये अच्छे से शेक हो रहा है। आप वनीला आइसक्रीम का बता रही थी फ़ायज़ा? मैं वनीला आइसक्रीम का बता रही थी। 60 टू 70 ग्राम मेरे पास वनीला आइसक्रीम थी। 50 ग्राम इसमें मैंने दूध ऐड किया था, और दूध ऐड करने के साथ ही मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। और ये आइसक्रीम जो वनीला की है ये मैं इस जो ड्रिंक है इसके ऊपर डालूंगी। फिर इसको हमें साथ साथ थोड़ा सा मिक्सअप करना पड़ेगा क्योंकि ये थिक है ड्रिंक थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी होता है। बहुत जरूरी इस तरह की ड्रिंक्स को पीने के लिए आपको स्पेशली जो है ना वो कैफेज में जाना पड़ता है, या फिर आप आइसक्रीम पार्लर्स जाते हैं। इस तरह की ड्रिंक्स को पीने के लिए मैंने आपको घर पे सिखाया, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। घरों में वो टेस्ट बहुत मुश्किल से आता है। अच्छा, इसको बाद में बनने के बाद भी फ्रिज में रखना आई थिंक जरूरी, जब तक आप इसको नहीं, जैसे ये बनेगा आपने इसको वैसे ही सर्व करना है। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ओके, और अभी हम इसके ऊपर जो है ना जो मैंने वनीला आइसक्रीम का मिक्सचर डाला था वो मैं इसमें डालूंगी ताकि ये ड्रिंक मज़ीद जो है ना वो अच्छा हो जाए। चलिए जी, मेरे पास ये चला गया। अब ये वाला जो मिक्सचर है वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा कैरेमल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा कैरेमल है, मैं इस ड्रिंक के ऊपर डाल रही हूँ। और अगर आप चाहें तो कॉफ़ी सिरप भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। लें जी, बाहर जैसा ड्रिंक फ़ायज़ा ने हमें घर में ही तैयार करके बता दिया, और आप जो बाहर हम टेस्ट ढूंढते हैं वो आप घर में भी
इस रेसिपी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा फ़ायज़ा, आपने बच्चों के लिए आज क्या बनाया? आज मैंने बच्चों के लिए सबरूसों के स्ट्रिप्स चिकन के साथ रैप्स बनाए हैं, और बच्चों के लिए ही मैंने सबरूसों की कचौरियाँ फ्राई की हैं, वो भी डालडा के कुकिंग ऑयल में। डालडा पर माओं का 80 साल से भरोसा है, क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो हमने भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और पूरा रमज़ान हमने डालडा का इस्तेमाल किया, उसी में चीज़ें फ्राई की, सबरूसों के नगेट्स, पकौड़े, कचौरियाँ, सब चीज़ें हमने सारी वो आइटम्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। रमज़ान में इफ्तारी में फरमाइशें बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं फ्राइड आइटम्स की, फॉर एग्जांपल नगेट्स और चिकन और फ्राइज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और उसका हमेशा आप जो इस्तेमाल है वो डालडा कुकिंग ऑयल में करें, क्योंकि डालडा पे 70 साल से ज़ायद माएँ जो है इस पर एतबार करें, क्योंकि डालडा वाहिद कुकिंग ऑयल है जो कि सेहत पे, मयार पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अभी कुछ देर बाद लाहौर में रहने वाले लोग वक्त इफ्तार में दाखिल हो जाएंगे और अपने रोज़े को इफ्तार करेंगे। मुझे और मेरी टीम को आप दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त सहर। अल्लाह हाफ़िज़।